दोस्तों बहुत से लोग होते हैं जो नौकरी के पीछे भागते हैं। मैंने देखा है कि 8,000 10,000 पे भी लोग नौकरी करते हैं। हमारे क्षेत्र में एक हाईवे बन रहा है जहाँ पे कुछ काम करने के लिए या सिक्योरिटी गार्ड के लिए या कुछ भी काम करिए वहाँ पे आपको 10,000 रुपया महीना कंपनी देगी। लेकिन कंपनी आपको 10,000 देगी लेकिन आपको 10,000 महीना नहीं मिलेगा। 2,000 रुपया वो कमीशन ले लेगा ठेकेदार या जो आपका वहाँ पे नौकरी लगाएगा। तो आप सोचिए कि 8,000 महीना पे भी हमारे क्षेत्र के लड़के युवा जो है नौकरी कर रहे हैं। 8 घंटा 12 घंटा वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं मात्र 8,000 पे। ये है लोगों के अंदर, हमारे समाज के अंदर एक भावना जागृत है कि आप कुछ भी करिए, 5,000 6,000 7,000 8,000 कुछ भी कमाइए लेकिन नौकरी करिए। क्योंकि माता पिता को भी लगता है या बहुत से लोगों को लगता है कि हम नौकरी कर रहे हैं, बस हमें नौकरी ही चाहिए। उससे तो अच्छा, उससे तो बेहतर और उससे तो ज़्यादा एक पानी पूड़ी बेचने वाला, एक चाट छोला बेचने वाला, एक सब्जी बेचने वाला महीने का 30,000 कमा लेता है और आप 8 घंटा 10 घंटा के लिए मात्र 8,000 सैलरी पा रहे हैं। कितना बड़ी विडंबना है इस देश में युवाओं के साथ। इसलिए दोस्तों आप नौकरी की चिंता क्यों करते हैं? नौकरी की चिंता छोड़िए, आप अपना खुद का कोई काम व्यवसाय बिजनेस करिए। महीने का 20 25 30 40 हजार 50 हजार तक आप कमा सकते हैं। जितना आप मेहनत करेंगे नौकरी में आपका सैलरी बढ़ेगा। 2 साल 3 साल 5 साल में उतना में आप अपना बिजनेस सेटअप कर लेंगे और बिजनेस एक बार पैसा देने लग जाएगा तो आने वाले समय में आप काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। ये बिजनेस होता है दोस्तों। इसलिए बिजनेस के तरफ आप रुख अपनाइए। बहुत थक चुके हैं नौकरी के तलाश में, लोगों से कह चुके हैं, रिश्तेदारों से आप आग्रह कर चुके हैं, दोस्त मित्र संपर्क के जितने लोग हैं सभी से आप कर चुके हैं। कई सारे कंपनी में आपने रिज्यूम बायोडाटा भेज दिया है, सबसे आग्रह करके थक गए हैं कि हमें नौकरी लगा दो, नौकरी दिला दो। 8,000 10,000 12,000 15,000 जितना भी मिल जाए बस हमें नौकरी दिला दो। तो दोस्तों आप इससे बाहर निकलिए। समय गुजर रहा है, कब किस उम्र में आप पहुंच जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। महंगाई बढ़ता जा रहा है, पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, खर्च बढ़ते जा रहा है। कब तक आप नौकरी के पीछे भागते रहेंगे? कुछ काम धंधा क्यों नहीं आप करते हैं? आज आप सभी को एक ऐसे बिजनेस के बारे में बतलाने वाला हूं कि काफ़ी आसान है। आपको शुरू करना है, इसके बाद जैसे जैसे इनकम होगा उसके अनुसार अपना बिजनेस सेटअप करके और बड़े स्तर पे लेके जा सकते हैं। मैं आज आप सभी को ऐसे बिजनेस के बारे में बतलाने वाला हूं दोस्तों, बिजनेस है मसाला का। अब मसाला आपको क्या करना है ये समझ लीजिए, ठीक है? वीडियो छोड़ के जाइएगा मत। बहुत सारे आपको डीलर मिलेंगे, बहुत सारे कंपनियों के। न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें भी विज्ञापन आता है, उस पर आप संपर्क करिए, ऑफलाइन उसके ऑफिस में जाइए, ठीक है? इसके बाद बिजनेस शुरू करिएगा। पैसे का लेन देन आपको बता दूं कभी भी ऑनलाइन मत करिएगा। या फिर आपके क्षेत्र में कोई मसाला का बहुत बड़ा डीलर है, बड़ी कंपनियां हैं, उनसे आपको संपर्क करना है और उससे मसाला आपको होलसेल में घर पे लाना है। अब आपको क्या करना है कि आपके क्षेत्र में या फिर शहरी क्षेत्रों में आप देखते होंगे हाईवे के किनारे बहुत सारे ढाबा रेस्टोरेंट आदि होते हैं और उनमें क्या होता है ढाबों में कि एक ही बार में बहुत बड़ी मात्रा में सब्जी बनती है तो वहाँ पे मसालों का खपत काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपको ऐसे ढाबे वालों को संपर्क करना है वहाँ पे जाकर कि हमारा ये कंपनी है, मैं इसका डीलर हूँ और मैं सेल करता हूँ मसाला। हमारा मसाला जो है, जो कंपनी आपको मसाला देगी वो सैंपल में छोटे छोटे पैकेट भी देगी। और जो ढाबा रेस्टोरेंट पे मसाला सप्लाई होता है वो किलो के 1 किलो 5 किलो का पैकेट आता है दोस्तों। ये 100 ग्राम 50 ग्राम वाला वहाँ पे नहीं चलता है, बहुत बड़े बड़े पैकेट आते हैं ताकि थोक में अधिक से अधिक मसाला बिक सके। तो आपको क्या करना है कि जितने ढाबा वाले रेस्टोरेंट वाले हैं सबको अपना छोटा छोटा पैकेट सैंपल देना है। कंपनी आपको छोटा छोटा सैंपल देगी, ठीक है? और जितने भी होटल ढाबा वाले रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो आपका मसाला चेक करेंगे, सही होगा तो वो ऑर्डर आपसे ले लेंगे, ठीक है दोस्तों? अब क्या करना है कि आपने डीलर से मसाला मंगा लिया, ठीक है, कंपनी का। इसके बाद सुबह सुबह आपको गाड़ी पे या शाम को निकल जाना है और सारे जितने भी मान के चलिए ढाबा रेस्टोरेंट आपने पकड़ लिया, 10-15 भी आपने अगर पकड़ लिया तो महीने का 20-25 हज़ार रुपया काफ़ी आसानी तरीके से आ जाएगा, ठीक है? कुछ ही घंटों का काम होता है, आप मसाला सबके यहाँ पहुँचा दीजिए, पेमेंट ऑनलाइन अपने आप आ जाएगा। इसमें संकोच की कोई बात नहीं कि कौन खरीदेगा कैसे खरीदेगा।
कोई भी ढाबा वाला, रेस्टोरेंट वाला, दुकान वाला होता है वो एक ही लोग से मसाला या अन्य प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, वो 3-4 लोगों से मसाला या प्रोडक्ट खरीदता है, क्योंकि उसके पास भी ग्राहक आते हैं अलग अलग स्वाद का, अलग अलग वैरायटी का मसाला। वो भी चाहता है कि हमारे ग्राहक को अच्छा मिले, इसलिए वो भी ढाबा वाला चाहता है कि कई कंपनियां हमको मसाला सप्लाई करें। इसलिए शर्म की इसमें कोई भी बात नहीं है, संकोच की कोई भी बात नहीं है कि हम ढाबा वाले के पास कैसे जाएंगे, कैसे बात करेंगे, हमें शर्म आता है, बिकेगा नहीं। अरे आपको क्या जा रहा है, आपको क्या करना है, पहला स्टेप कि मसाला आपके पास है, सैंपल बैग में रखना है, बाइक पे, साइकिल पे, बाइक रहेगा तो बेहतर है, ठीक है। आपको निकल जाना है हाईवे के किनारे, जिस हाईवे पे जाएंगे उसका नाम नोट करिए और वहाँ के जो मैनेजर है उसका मोबाइल नंबर, नाम सब कुछ संपर्क करिए, उसको मसाला का सैंपल दीजिए, कहिए कि हमारा मसाला है, इसको चेक करिए और अच्छा होगा तो हमें ऑर्डर दीजिए, आपको इस रेट में पड़ेगा। मान के चलिए वो जो मसाला ले रहा है उसी रेट में आप भी दे रहे हैं, आपका बेस्ट है तो आपसे लेगा। मान लीजिए जो मसाला वो खरीद ले रहा है और जिस दाम में वो खरीद रहा है उससे आप कुछ सस्ता दे रहे हैं तब भी वो खरीद लेगा। यानी कि अगर आपके मसाले में क्वालिटी है, कम में दे रहे हैं तो दोनों तरीके से वो खरीद लेगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से बिजनेस और सेल होता है, ठीक है दोस्तों। और मान के चलिए 10-15 ढाबा रेस्टोरेंट वालों को आपने पकड़ लिया, संपर्क हो गया, ठीक है। एक पे जाइए, एक कहेगा कि नहीं हमारे यहाँ आता है, ऐसे ऐसे होता है, तब भी आप दीजिए कि भैया रखिए, आप चेक करिए, नहीं अच्छा लगेगा तो आप ही के पास रहेगा, अच्छा लगेगा तो ये हमारा कार्ड है, हमारा नंबर है, हमसे संपर्क करिएगा, ठीक है। तो वो संपर्क आपसे कभी ना कभी करेगा, जरूर करेगा दोस्तों, क्योंकि मसालों की खपत होती है, अलग अलग वैरायटी का मसाला चाहिए, अलग अलग कंपनियों का चाहिए ताकि उनको स्वाद अच्छा लगे, अलग अलग वैरायटी का सब कुछ, बहुत चीज़ मार्केट में चीज़ें चलती हैं, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। पहला स्टेप क्या करना है कि किसी भी डीलर से आपको अपने शहर में संपर्क करना है मार्केट में कि कौन सा मसाला का, बड़े मसालों का होलसेलर है, किस कंपनी का अच्छा है, किस पे प्रॉफिट, किस पे मार्जिन मिल रहा है, सब कुछ समझ लीजिए, मार्केट रिसर्च कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप माल वहाँ से डीलर से अपने घर पे लाइए, ठीक है। घर पे आपने रख दिया, मसाला जल्दी ख़राब नहीं होता, 1 साल 6 महीना 2 साल तक मसाला चलता है, ठीक है। तो मसाला आप ला लिए अपने घर पे, अब आपको मार्केट में सैंपल लेकर निकल जाना है, रेस्टोरेंट, ढाबा वाले, होटल वाले से संपर्क करना है, सबको सैंपल देना है, ठीक है। शुरुआती दिनों में 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन आपको मेहनत लगेगा, लेकिन 10-15 दुकान भी आपने पकड़ लिया तो प्रतिदिन 1 से 2 हज़ार तक का आपका इनकम हो सकता है दोस्तों। यानी महीने का 50-60 हज़ार रुपये आप काफ़ी आसानी तरीके से कमा सकते हैं, वो भी केवल होलसेल में आप मसाला का सप्लाई करके। सूखा सूखा बिजनेस है, इसमें आपका सामान खराब होने का गुंजाइश नहीं है, ज़्यादा आपके पास लोड नहीं है, बड़ी गाड़ी भी नहीं चाहिए, आप अपने बाइक पे ही रहकर सारा मसाला सप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों निश्चित तौर पे समझ गए होंगे कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, मसालों का बिजनेस करना है, आपको होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट को पकड़ना है, किसी बड़े होलसेलर से आप मसाला लाइए, इसके बाद आप अपना सेल करिए, ठीक है। जिस रेट में आप होलसेल में लाएंगे और जिस रेट में बेचेंगे, जब आप उस डीलर से जुड़ेंगे, उस कंपनी के मसाला से जुड़ेंगे तो सारा आपको लिस्ट मिलेगा कि आपको इस रेट में दिया जाएगा, आपको इतना प्रॉफिट होगा और आपको इस दुकान वाले को, ढाबा वाले को, रेस्टोरेंट वाले को इस रेट में बेचना है, ठीक है। तो सारा मुनाफा आपको लिस्ट मिल जाएगा, आपको घबराना नहीं है, बस आपको सेल करना है। उस होटल वाले के पास, रेस्टोरेंट वालों के पास, ढाबा वाले के पास जाइए, बेधड़क जाइए, वहाँ पे जाइए तो कहिए भाई यहाँ का मैनेजर कौन है, तो सीधा वहाँ से मैनेजर से बात करिए कि हम मसाला का प्रोडक्ट लेकर आए हैं, ये देखिए मसाला चेक करिए, हमारी कंपनी है, अच्छा बनाती है, ये खुशबू आता है, ये चीज़ें मिक्स है, हर प्रकार का आप बात करिए, ठीक है। तो निश्चित तौर पे आपका प्रोडक्ट बिकेगा और महीने का आप 50-60 हज़ार रुपया काफ़ी आसानी तरीके से कमा सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो नौकरी के पीछे मत भागिए, अपना स्वयं का बिजनेस कारोबार शुरू करिए। ऐसे ही बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं कोई बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए।